चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें 2-3 क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़े थे। टी रेशियो याद है किसी को? टी रेशियो क्या होता है बोलिए? साइन थीटा बराबर पी बटे एच। कॉस थीटा बराबर कितना होता है बोलो? बी बटे एच। टेन थीटा बराबर कितना होता है बोलिए? पी बाय बी। मेरे ख्याल से लगभग लोगों को याद हो भी गया होगा, है ना? यही सब हम लोग सीखे थे। चलिए साइन का ही एक उल्टा फंक्शन होता है, उसका नाम होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी। अच्छा, कॉस का एक होता है उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होता है जी? बोलो, सेक होता है। सेक थीटा क्या लिखेंगे इसको? सेक थीटा एच बाय बी। चलो, टेन का एक उल्टा होता है जिसका नाम होता है कॉट। क्या होता है? कॉट। तो कॉट को क्या लिखेंगे बोलो? कॉट थीटा बराबर बी बाय पी। बोलिए, बात समझ में आई? हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ क्या था? अगर हम फॉर्मूला कह सकते हैं इसको, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सब। इससे थोड़ा सा हट के बैठ। हाँ, दाएं बाएं ही लेना थोड़ा सा, इसको जी बच्चा। हाँ, जगह बहुत है, 3 आदमी बैठ जाता है यहाँ पर। चलो, सबसे पहला क्या था? अगर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक थीटा से, यहाँ ध्यान दीजिए, तो सर साइन थीटा होता है पी बटे एच और कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी। तो दोनों कट के क्या हो जाएगा बोलो? 1 हो जाएगा। और अगर कोई पूछेगा बताओ साइन थीटा बराबर क्या हो, तो क्या बोलेगा? 1 बाय कॉसेक थीटा। कोई पूछेगा कॉसेक थीटा क्या हो, तो क्या बोलेगा? 1 बाय साइन थीटा। ये सब आप लोग जानते हैं। नंबर 2, अगर पूछेंगे बताओ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा से, तो कितना आएगा बोलिए? 1। और सेक थीटा पूछेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा पूछेंगे तो 1 बाई सेक थीटा। ये सब दाएं बाएं आप लोग आराम से कर लीजिएगा। टेन थीटा को अगर कॉट थीटा से गुना करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 1। मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को उसके अपोजिट से उल्टा से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 वाला और भी फार्मूला सब होता है। जैसे हमारे पास मोस्ट वांटेड फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बोलो? 1। 5वां नंबर में लिखाया था मैंने आपको सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस क्या होता है बोलो? टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बोलिए? 1 वाला पहले सारा फार्मूला हम लिख रहे हैं। एक और 1 वाला फार्मूला होता है, कौन बोलेंगे? बोलिए तो। 1 वाला एक और फार्मूला बोलो सादिया। 1 वाला एक और फार्मूला तुम बोलो। 1 वाला एक और फार्मूला फिर से बोलो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस ना, अच्छा तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ठीक बोले, कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। फिर कोई पूछेगा दाएं बाएं कीजिएगा इसको। अरे कोई पूछा आपसे सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई पूछेगा बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बोलिएगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। आंख बंद करके भी आपको दिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा एकदम आपको देखना चाहिए। नंबर 7, अगर कोई पूछे बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे सर एक और रेशियो होता है जिसको बोलते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और 8 नंबर में अगर कोई पूछे बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? इसी के साथ हम लोग पढ़े थे एक थ्योरम जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। बस थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन हो चुका है इसको पढ़े हुए। अब इस पर खाली देखेंगे हम लोग सवाल। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या कहते थे पाइथागोरस साहब हमारे? इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जो जस्ट सामने उसको बोलते हैं हम लोग एच। इसका नाम होता है हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। और जो एक्यूट एंगल मान लिया मैंने, अगर ये थीटा लिखा है तो थीटा के जस्ट सामने जो साइड होगा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, डिनोट करते हैं पी से। अब इसी पर पहला सवाल आएगा। और उसके बाद जो बच गया है जो एक्यूट एंगल बनाता है किसके साथ? एच के साथ, इसको बोलते हैं हम लोग बेस यानी कि आधार। इसको क्या बोलते हैं बोलो? बेस। तो नाम सब आपको पता ही, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। और अब इन्होंने कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ा साइड, उसका स्क्वायर करेंगे ना तो एच का स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यही बात इन्होंने साबित किया। तो कोई पूछे बताओ पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। कोई पूछे बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो बताओ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना आपको याद होना चाहिए। तो आपके पास 5 मिनट्स का टाइम है, इसको जल्दी से रिकॉल कीजिए, हम कहीं से भी आपसे पूछेंगे। चलिए जल्दी से रिकॉल कीजिए, तो दोहराइए जल्दी। 5 मिनट आपके पास है, जल्दी से देखिए। तो जो लोग जब पढ़े हुए हैं, रिवीजन आपका किया हुआ है, एक बार इसको बस देखते रहिए, देखते रहिए, देखते देखते अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है? हम थोड़ा सा ये भी पूछ सकते हैं आपसे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आपको सोच के बताना 1 माइनस कॉस स्क्वायर। दाएँ बाएँ भी आपको करने आना चाहिए। ठीक है?
चलिए 5 मिनट का टाइम देते हैं। याद करना ऐसे है, ई तो बेचारा रेशियो है, इसको डायरेक्ट रट लेना है। p/h को साइन के नाम से जानते हैं, तो साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h और टेन थीटा बराबर p/b। ठीक है, तो p/h b/h, एक के ऊपर p होगा तो एक के ऊपर b होगा, h तो दोनों के नीचे सेम है। साइन थीटा बराबर p/h और कॉस आएगा तो b/h, और टेन में ऊपर वाला इसका नीचे वाला इसका, p और b, h से मतलब ही नहीं है इसको, h से इसको मतलब ही नहीं है। टेन होता है p/b। ठीक है, तो और इसी का 3 ठो उल्टा, 3 ठो याद हो तो 3 ठो अपने आप याद हो गया। अब याद करना आपको सर 1 किस में होता है, तो 3 ठो फॉर्मूला तो यहीं से दिख जाएगा। साइन को जब cos x से गुना करेंगे, एस से एच कट गया, पी से पी कट गया, तो उल्टा वाला जब भी गुना होता है 1 होता है। तो देखो 3 ठो याद हो गया, साइन को cos x से गुना करेंगे 1, cos को sec से गुना करेंगे तो 1, टेन को cot से गुना करेंगे तो 1, जस्ट उसका उल्टा है। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला प्रूव किए थे अच्छा खासा LHS RHS करके, है ना, अगर आपने देखा होगा क्लास को तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि साइन को स्क्वायर करके कॉस को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो एच एच एलसीएम होकर कट जाता है, एच एच हो जाता है एलसीएम, और ऊपर पी स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाता है, उसके बदले में क्या लिखते हैं एच स्क्वायर, एच से एच कट जाता है तो 1 आ जाता है। तो इसको तो आपको याद करना। अब 1 वाला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी में एक तो प्लस होता है, बाकी इसके नीचे दोनों में माइनस होता है ना। एक तो याद रखना प्लस वाला एक तो होता है, बाकी दोनों क्या होता है बोलो माइनस वाला। तो एक हो गया सेक स्क्वायर थीटा में 10 घटेगा, ऐसे याद रखना सेक का किसके साथ जोड़िए 10 के साथ, तो सेक जुड़ेगा किसके साथ बोलो 10 के साथ, क्योंकि सेक के नीचे भी b होता है। देखो सेक के नीचे भी b होता है, आइए सेक के नीचे b होता है और 10 के नीचे भी देखो b होता है, इसीलिए सेक का जोड़ा 10 के साथ है, b दोनों का एलसीएम हो जाता है। सिमिलरली कॉसेक का जोड़ा होता है कॉट के साथ, तो कॉसेक देखो कॉसेक के नीचे भी होगा h, कॉसेक के नीचे होगा p और कॉट के नीचे भी देखो p है, तब ना दोनों का एलसीएम p आ जाएगा और ऊपर से फाइनली कट जाएगा। तो कॉसेक का जोड़ा होता है कॉट के साथ, सेक का जोड़ा 10 के साथ याद रखिएगा, कॉसेक को जोड़ा कॉट के साथ। अब पहले सेक बाद में 10, पहले कॉसेक बाद में कॉट। ठीक है, तो बोलेंगे 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1। कॉसेक से पूछेंगे तो कॉसेक का जोड़ा कॉट के साथ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, और साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, तो 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 10 का उल्टा होता है कॉट, इसी को ऐसे उल्टा कर दूँ। ये थ्योरम तो आपको याद ही है, पाइथागोरस थ्योरम, h होता है p होता है b होता है, h स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर से देखिए 5 मिनट। अब बोलिए कौन पहले सुनाएंगे, अभी तो 6 ही तो आपसे पूछ रहे हैं। बोलो जी बच्चा, उधर से बोलो, साइन थीटा कॉसेक थीटा बोलो। एक ज़रूर है कि हम साथ साथ बोलेंगे, हम ये पूछ रहे हैं साइन थीटा बराबर p/h, कॉसेक थीटा पूछे, कॉसेक थीटा बोलो जी, कॉट थीटा बराबर b/p, वेरी गुड। सेक थीटा बोलो h/b, वेरी गुड। कॉसेक थीटा बोलिए, कॉसेक थीटा h/p, वेरी गुड। टेन थीटा बोलो p/b, बोलो जी। कॉस थीटा उधर, कॉस थीटा 60, हाँ b/h, बोलो। सेक थीटा h/p, b, बोलो। कॉट थीटा b/p, वेरी गुड वेरी गुड। चलो किसको नहीं याद हुआ, तुमको याद हो गया, हो गया, तुम भी याद करो अनस, जल्दी 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 जल्दी। चलिए 1 वाला फार्मूला कौन बोलेंगे, बिना देखे पूरा 1 वाला बोल देना। कौन बोल सकते हैं 1 वाला, 1 वाला बिना देखे बोल देना है। जैसे देखो हम बोल रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है सर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा सर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। देखो 1 वाला हम सब बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा क्या बोलेंगे, सेक का जोड़ी 10 के साथ है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा सर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, जो बच गया वही जोड़ी लगेगा, तो कॉसेक का कॉट के साथ लगेगा सर। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस बटे साइन थीटा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है h स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस इतना ही सब बोलना है। इतना अगर याद हुआ तो त्रिकोणमिति हो गया आसान आपके लिए। चलो 1 वाला कौन बोल देंगे, जैसे मैंने कहा है वैसे बोल देंगे। बोलो जी सादिया बोलो, बोलो तो 1 वाला सारा फॉर्मूला बोलो तो, बोलो। किसको किससे गुना करते तो 1 होता है, पहले ही बताओ। साइन को किससे गुना करना होगा, हाँ बराबर 1, ठीक है। आगे बोलो, सेक थीटा बराबर 1, वेरी गुड वेरी गुड। और बोलो 1 वाला कौन होता है, देख देख के बोल रही हो, देखो अभी याद नहीं हुआ। चलो तुम बोलो जी अलिशवा, अगला 3 ठो बोलो 1 वाला फार्मूला, जल्दी देख के ना बोलना है, बिना देखे, ईमानदारी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। IC को पूछेंगे दाएं बाएं तो कर सकते हैं आराम से। बोलो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, दाएं बाएं करना है।
1 प्लस, वेरी गुड। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा बोलो? कॉसेक थीटा हम पूछ रहे हैं तो रूट अंडर ना बोलोगी, हम पूछे कॉसेक थीटा तो बोलेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट अंडर 1 प्लस, या फिर यहाँ से भी आप बोल सकते हैं सर कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो दो तरीका है आपके पास बोलने का, या ऐसे फिर हमने पूछा कॉसेक थीटा तो आपको कहना चाहिए सर कौन सा वाला, एच बाई पी बोलें या कॉसेक थीटा 1 बाय साइन बोलें या यहाँ से बोलें। 3 फार्मूला हो गया ना कॉसेक का, देखो कॉसेक का 3 फार्मूला हो गया। यहाँ से अगर कॉसेक निकालेंगे तो रूट अंडर बोलो जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ ध्यान दीजिए गप नहीं कीजिए, 1 प्लस कितना होगा ज़ोहेब कॉट स्क्वायर थीटा। सर यहाँ से अगर कॉसेक निकालेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया 1 बाय साइन थीटा। और सर एक तो हम लोग जानते हैं डायरेक्ट, तो कॉसेक का 3 फार्मूला, हम बोलेंगे कॉसेक थीटा बोलिए तो आप बोलिएगा सर एच बाई पी 1 बाय साइन और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट, या रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने 3 फार्मूला। हम बोलेंगे साइन थीटा तो बोलो साइन थीटा सबसे पहले पी बटे एच, अगला साइन थीटा ये यहाँ पर 1 बटे कॉसेक, अगला ये साइन यहाँ पर 1 माइनस सर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर पूछेंगे साइन तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? तो एक एक फार्मूला का 3 पार्ट है। बात समझ में आई? बढ़ें आगे, सबको याद हो जाएगा ईमानदारी से, कल सुना दीजिएगा सब लोग। घर जाके सब काम छोड़ छाड़ के पहले इसको याद करना है, ठीक है? रात में एकदम कसम खा लेना खाना नहीं खाएंगे जब तक ये याद नहीं होगा। पहले खा लोगे? ये लड़का जो है पहले खा के आए हो, रात का खाना ये खा लिए। चलिए लिखिए सवाल। उम्मीद करते हैं आपको लगभग चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल। देखो पहला सवाल एकदम इजी आपसे पूछा जाएगा, खाली दाएं बाएं करना है, पीपीएच में सवाल आता है, फिर कन्वर्ट करना भी हम आपको सिखाएंगे। लिखिए पहला सवाल, लिखिए तो सवाल लिखो साहिल। क्वेश्चन लिखिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल P बराबर है 8, B बराबर है 6, देन आपसे कह रहा फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अभी खाली हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कह रहा है कि किसी ट्रायंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल में P का मान 8 है, B का मान 6 है, तो कह रहा है सब का सब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालिए। तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फाइंड द ऑल 6 भी वर्ड लिख सकते हैं। 6 का मतलब क्या, 6 होना है टोटल, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है, तो वही 6 निकालना। आपको ऑल लिख दे या 6 लिख दे, बोथ आर सेम, दोनों एक ही बात है। तो सवाल लिखे तो सबसे पहले देखो, तो ये सवाल एकदम इजी लगेगा आपको। पहला सवाल हम बना रहे हैं और दूसरा सवाल फिर हम आपको देंगे तुरंत बनाने के लिए, ठीक है? तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और क्या है बोलिए, P का मान डायरेक्ट दे दिया है, तो हम मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा, क्या जी ये वाला, और इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B या इसको मान लेते हैं C। तो हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेट ABC हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल B कितना है बोलो, यहाँ ध्यान दो, जिसका एंगल B क्या है बोलो 90 डिग्री। तो इसने कह दिया है कि P का मान है 8, तो P का मान 8 का मतलब कौन सा साइन, ये वाला ना, ये क्या दे दिया आपको बोलो 8, ये लंबाई दे दिया है 8, ये वाला लंबाई। तो P बराबर है 8, अब B का मान मतलब ये वाला साइड, तो B का मान कितना दे दिया बोलिए 6, तो B का मान तो डायरेक्ट दिया हुआ 6। और आपसे कह रहा है बताइए सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा। तो सुनो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है साइन थीटा बराबर P बटे H होता है, कॉस थीटा बराबर B बटे H होता है। तो सर H P पता होगा तब ना निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा चैलेंजिंग क्या होगा, टारगेट होगा H निकालना। H निकल गया, सारा का सारा निकल जाएगा। तो हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि एक टर्म अभी अननोन है, H नहीं पता है, तो पहले H निकालना होगा। वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं बोलिए, H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो बच्चा। H स्क्वायर बराबर कितना होगा बोलो, P का मान बोलो 8 और आधा घंटा के बाद बोलो, तो खाना खा के आए थे, यही खा के आए हो। B का मान बोलो, हाँ 6 का स्क्वायर बोलो, 8 का स्क्वायर कितना होता है तुम ही बोलो, वेरी गुड 64, 6 का स्क्वायर बोलो
36। बोलो 64 और 36 कितना होता है जी? 100 हो गया सर। यानी कि एच स्क्वायर बराबर 100, तो एच बराबर कितना होगा? √100। और √100 का मतलब 10। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मतलब हमको पता चल गया कि सर एच जो होगा वो होगा 10। सो हमारे पास P का मान तो सवाले में दिया है 8। बोलो B का मान कितना हो गया? 6। और H का मान हम लोग निकाल दिए 10। तो अब बताओ P पता चल गया, B पता चल गया, H पता चल गया, सबको सब पता ही आपको। सो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा? T रेशियो अब निकालना हमको, वही 6 तो हमारे पास रेशियोज़ है। सबसे पहले आइए साइन थीटा बराबर, बोलो P/H। P का मान बोलिए। B का मान सर 8 है, H का मान बोलो 10 है। काट देंगे तो सर 4 कितना हो जाएगा? 5 नहीं कट जाएगा? 2 चौके 8, 2 पंचे 10। चलिए कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B का मान बोलिए सर 6 है और नीचे हो गया 10, कट जाएगा 3/5। चलो टेन थीटा बराबर बोलो P/B। सो P का मान सर P/B। B का मान बोलो 6 है, यानी कि 8/6 कट के कितना होगा? बोलो 4/3 हो गया। 3 तो निकल गया, तो 3 तो रिवर्स मारना है। आप चाहें तो पूरा निकाल सकते हैं, वरना रिवर्स मार दो। चलो कॉसेक थीटा कितना होगा? H/P। कितना होता है बोलो? H/P। तो H होता है हमारे पास 10, H/P। अब P का मतलब 8 हो जाएगा, बैठा दो 10/8, काट देंगे कितना होगा? 5/4। ऐसे भी हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो अगर ये 4/5 आया तो वो 5/4 आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो अगर आपसे पूछेगा कोई आदमी, बताओ जी सेक थीटा बराबर कितना होगा? बोलिए सेक थीटा। तो सर सेक थीटा होता है कितना? बोलो सेक थीटा कॉस का जस्ट उल्टा होता है, या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सर H/B। सो H का मान है 10 और B का मान है 6, काट दीजिए 5/3 हो गया। लास्ट बच गया हमारे पास कौन जी? साहिल कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा? बोलिए B/P। B ऊपर और P नीचे। B का मान बोलिए। B का मान है 6 और P का मान कितना है? 8 है, काट दो 3 से 4 से, हो गया काम पर। यही आपसे पूछ रहा था 6 तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। इजी है? लिखिए इसको, देते हैं अगला सवाल आपको, जल्दी से लिखिए। तो पहला सवाल तो इसी टाइप का रहेगा। अभी आपको बस त्रिकोणमिति से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, मतलब उसका अभी टेस्ट आपको हल्का सा दिया गया है। धीरे धीरे बहुत कुछ अभी इसको सीखने वाले हैं इसमें। देखिए तो अभी पहले इसको लिखिए, जिनका हो गया वो अगला सवाल बनाइएगा। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल P बराबर दिया गया है 10 एंड H बराबर है 12, देन फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। चलो स्टार्ट करो तो, बनाओ तो। देखते हैं कितने लोग इसको सही बनाते हैं। इस बार आपके पास H पता है, P पता है, आपको क्या निकालना होगा? B निकलेगा, सबका सब निकल जाएगा फिर, यानी इस बार B अननोन है। ट्राई कीजिए। सुनिए, जब आप B निकाल रहे होंगे, कुछ लोग निकाल दिए, तो B² बराबर 44 है, नॉट B, तो B की जगह पर 44 न बैठा दीजिएगा। B का मान है √44। वेरी गुड, यहाँ तक लगभग लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रहा है। 44 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4 × 11, 11 चौके 44। अच्छा बताओ 4 का वर्गमूल कितना होगा? 4 का स्क्वायर रूट 2, 11 का न निकलेगा तो रूटे में रह जाएगा। दिस इज़ B, ये हुआ B, यही B की जगह पे बैठेगा हर जगह। और उसके बाद काट के फाइनल आंसर निकालेंगे। चलो ठीक कर रहे तुम, बढ़ते जाओ आगे, बढ़ते जाओ। देखिए कभी कभी जो है ना आपसे ऐसा PBH डायरेक्ट न दे के ऐसे देगा। देखो लिखा रहेगा इफ़, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इफ़ cos थीटा बराबर आपको देगा 12/13, तो देन आपसे कहेगा फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। डायरेक्ट PBH न बता के आपको देखो ये बता दिया है cos थीटा बराबर 12/13 है। तो कितने लोगों को दिख गया यहाँ पर कि सर cos थीटा बराबर 12/13 दे दिया, तो क्या मतलब हुआ? बोलो
बी का मान 12। हाँ, एच का मान दे दिया। थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। 12/15 थोड़ा सा सुधारे हैं। 12/15 स्टार्ट कर दीजिए कि आप लोग बनाना। तो कितने लोग इस सवाल को बना सकते हैं पहले ये बताइए। बोलो जी, बन जाएगा? बन जाएगा? कैसे बनाइएगा बोलिए। देखो ये जो होता है ना, एक रेशियो होता है। 12/12 कितना है बोलो? 15। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, एक्चुअल साइड नहीं होता है। यहाँ सुनिएगा, इधर 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 ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे हम लोग, चूँकि कॉस थीटा बराबर कितना दिया है बोलिए? 12/15। तो क्या सर ये P है? क्या ये सर B है? अभी आपने देखा था P और B कितना आया था बोलो तो फाइनल। एक तो कोई जवाब बताओ तो। जो साइन थीटा आपने निकाला था कितना निकाला था? 5/6 पहला वाला। कितना? 5/6 आया था। उससे पहले कितना आया था? 10/12 था। तो 10/12 को काट के आपने लिखा कितना? 5/6। तो एक्चुअल में जो 5 और 6 है वो दो साइड का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। एक्चुअल में परपेंडिकुलर कितना बोलो? 10। हाइपोटेनस कितना बोलो? 12। तो ये 6 तो नहीं है। देखो जो ट्रायंगल जैसे मैंने अभी लिखा था, हाइपोटेनस का मान कितना था बोलिए? 12 था। परपेंडिकुलर कितना था? 10 था। लेकिन साइन थीटा आया 5/6। तो क्या मतलब इसका परपेंडिकुलर 5 हो गया? परपेंडिकुलर तो अभी भी 10 बना हुआ, मतलब ये रेशियो है। जैसे हम बोलेंगे पिता का उम्र, फादर का एज और सन का एज, दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 2/1 आ रहा है। तो 2/1 उसका एक्चुअल एज नहीं। ऐसा नहीं है कि उसका बेटा 1 साल का, उसका बाप 2 साल का। ऐसा कभी होगा? पिता 2 साल का, और उसका बेटा 1 साल का, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये रेशियो निकाल दो। रेशियो से एक्चुअल एज का पता नहीं चलता है। हाँ यहाँ ठीक है सर, एक फादर का एज है 40 साल, अब बच्चे का एज कितना बोलो? 20 साल। लेकिन 40 और 20 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो 2/1 आ रहा है। तो 2/1 एक्चुअल एज नहीं है। तो ये जो रेशियो दिया गया 12/15 एक्चुअल में नहीं है। हो सकता है कि 12 के साथ 2 से गुना होगा, 24 यहाँ पर होगा 50। तो 24/50 को काट के 12/25 लिखा गया होगा। बस समझ रहे हैं? 12/15 लिखा गया, 24/30 मान लेते हैं। तो हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो जब हम लोग P और B मानेंगे ना, तो यहाँ पर देखो तो कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों से गुना है? तो सर 10/12 था। इसका मतलब यहाँ पर 5 गुना 2 है और यहाँ 6 गुना कितना है? तो यही वाला 2 दोनों से कट गया। तो कितना बचा बोलो? 5/6। अब हमको क्या पता कि इसमें 2 से गुना था कि 5 से गुना था? जो 12/5 कट के आया, एक रेशियो दिया गया। इसलिए जब भी मानेंगे हम लोग PB को, तो लेट मानेंगे P बराबर, ये होता है P और ये होता है क्या बोलो? H। तो P बराबर बोलेंगे सर 12K। एक तो रेशियो लगा देंगे, वही वाला नंबर, यही वाला नंबर। अब K का मान सॉरी सही बात है सर, ये होगा B/H। तो बोलो यहाँ पर B का मान कितना हो जाएगा? 12K। और H का मान कितना हो जाएगा बताओ? 15K। K क्यों लगाया? K वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। बन गया है? वेरी गुड। रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आप बताओ, अगर कोई आदमी पूछेगा कॉस थीटा, तो बोलो B/H। जब लिखेंगे B/H तो देखो कैसे के कटिन जाएगा वो नंबर। जैसे 2 दोनों से कट जाएगा, 3 रहता दोनों से कट जाता, तो ये नंबर कट जाएगा। रेशियो कितना होगा? 12/5। एक्चुअल अगर पूछेगा तो एक्चुअल में जब K का मान अगर पता चल गया हमको, मान लो K का मान 2 हुआ, तो 2 होगा तो 12 दूनी कितना हो जाएगा बोलो? 24। एक्चुअल में B का लेंथ होगा 24। एक्चुअल में B का लेंथ कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो अभी हमको कुछ पता ही नहीं है, तो एक तो कोई रेशियो उसके बगल में चिपका देंगे। ठीक है? जब भी कभी ऐसा सवाल रहेगा तो बताइए, ये हो गया B का मान, ये हो गया H का मान। तो हम लोग क्या जानते हैं बोलिए? वी नो डैट। बस इतना से याद रखना है कि जब भी कभी साइन और कॉस में दिया रहे तो ये एक रेशियो दिया रहता है साइड का। तो एक्चुअल तो हमको पता है नहीं कितना होगा, तो कैसे क्या करते हैं इसमें? मल्टीप्लाई। ठीक से बैठो, हाथ ठीक से रखो, यहाँ ध्यान दो। बोलिए क्या होता है? H² बराबर P² प्लस B²। तो सर हमको H पता है, B पता है। H पता है, रख दीजिए 15K²। B पता है, P पता है, रख दीजिए। सॉरी P तो निकालना है, P² अब प्लस B का मान बोलिए 15K का होल स्क्वायर। गड़बड़ सरबर हो रहा है। 12K का होल स्क्वायर। चलो 15 का स्क्वायर कितना होता है, किसी को याद है? 225। वेरी गुड। तो यहाँ हो गया सर 225 और K²। यहाँ बोलो दिस इज P²। यहाँ कितना हो गया बोलो? 144 K का स्क्वायर। इस वाले आदमी को इधर बुला लीजिए। तो 225 K² में से 144 K² घट गया, तो कितना हो गया यहाँ पर बोलो? P²। वही बताइएगा कितना हो जाएगा ये घट के? यहाँ से आ रहा 81 आता है तो हम लोगों को खुशी मिलता है ना जी। 81 किसका स्क्वायर होता है बोलिए? 9 का स्क्वायर होता है। तो वर्गमूल आराम से निकल जाएगा। तो हमको पता चल गया सर P² बराबर 81K का
स्क्वायर, सही है, 81 के का स्क्वायर। तो बोलो p बराबर कितना होगा, जल्दी बोलिए, √81 के स्क्वायर। तो बोलो 9 और k हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलो जी बच्चा, बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? कि सर यहाँ पर ये हो गया 9k, कितना हो गया बोलो, 9k। अब p पता चल चुका है, b पता चल चुका है और h पता चल चुका है। तो रेशियो निकालना, इसलिए लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, t रेशियो। बताइए t रेशियोज क्या हो जाएगा? सबसे पहले सर साइन थीटा कितना होता है बोलो, आदिल गप नहीं करो, साइन थीटा बराबर p/h, p का मान बोलिए 9k, सर 9k। ऊपर बताओ h का मान बोलिए, h का मान है 15k। देखो p से k कट गया और 3 से कट गया, 3 3 9 और 3 5 15 हो गया आंसर। आगे बढ़िए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा बोलो, b/h। तो b का मान बोलिए, b का मान है 12k ना, 12k। नीचे कितना हो जाएगा बोलो, b/h। लिखना तो लिख दो, b/h। b का मान कितना है बोलिए, 12k, नीचे h का मान 15k। ऐसे भी यहाँ पर एक रेशियो कट ही रहा था, 3 चौके 12, 3 पचे 15। टेन थीटा का मान बोलिए, टेन थीटा p/b होता है सर, कितना होता है बोलो, p/b। तो p का मान बोलिए, p का मान 9k है, 9k है। b का मान बोलिए, b का मान है 12k। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपका, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। 3 से काट दो, 3 चौके 12 यानी कि 4/3। अब बाकी जो 3 रेशियो जैसे इसका उल्टा होता है, तो बोलो जी साइन का उल्टा क्या होगा, तहसीन बोलो, साइन का उल्टा कॉसेक। तो आप निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे यहाँ से कॉसेक। साइन का होता है सर 3/5, तो कॉसेक होगा 5/3। चलो कॉस का उल्टा क्या होगा बोलो, कॉस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा बोलो, 5/4 हो जाएगा। चलिए टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना होगा बोलो, 4/3। बात समझ में आई? बात समझ में आई? लिखा जाए इसको। एक सवाल और देते हैं, बस फिनिश करते हैं। और सवाल दें अभी, छोड़ दें, छुट्टी, छुट्टी आज। चलिए घर से बना के आइएगा, लिखिए HW में लिखिए होमवर्क। अभी आप किताब से नहीं दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, ये सब घर से बना के आइएगा। देखो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल T बराबर है 5 और B बराबर है 9, तो देन फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। समझ गए इसका मतलब, रेशियो। चलो ये पहला सवाल। दूसरा सवाल अभी बस याद करवा रहे हैं आपको हम p/h, ताकि आपको पूरा दिमाग में सेट कर जाए, तब इस पर देखोगे कितना शानदार शानदार सवाल सब आएगा। चलिए फिर से, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल B बराबर है, H बराबर है 17 और P बराबर है 13, तो देन फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। चलिए इन ए राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा बराबर 5/13, ठीक है, 5/13। तो देन आपसे कह रहा है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, सब निकालना है। तो 5/13 का मतलब क्या दे दिया आपको, p का मान 5k और h का मान 13k। उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन कर लीजिएगा स्टार्ट, b निकाल लीजिएगा यहाँ से, आज सारा काम फिर स्टार्ट कर दीजिएगा। नंबर 3 के बाद नंबर 4, इसको मिटाएं क्या, ये वाला लाइन मिटाएं, ये लिख रहे हैं अभी, हो गया h² के ऊपर वाला तो हो गया। चलो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल टेन थीटा बराबर दिया गया है आपको 5/12, ठीक है, 5/12। तो टेन थीटा का मतलब क्या दिया आपको, p/b। तो h निकालना पड़ेगा, h निकाल लीजिएगा, खेल ख़त्म। 5/12 तो देन आपसे कह रहा है वो सारा निकालिए ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। चलो ये यहाँ पर लिख लीजिएगा, p² बराबर √81 k²। और यहाँ के बाद यहाँ पहुँच जाइएगा। ओ इसको सीधा किए थे, घुमाए थे इसको ऐसे करके, वहाँ पर जो लाइन मिट गया है p² बराबर 81 k²। यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाइएगा।
चलिए, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को याद करके आइएगा। आइडेंटिटीज़ जो तीसरे क्लास में पढ़ाए थे, तीसरा क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बोर्ड पर लिखा था, इतना कम से कम उम्मीद करेंगे कल अच्छे से देख के याद करके आइएगा। ये चारों सवाल बना के आइएगा, ठीक है। तो कल से हम आपको अच्छा सवाल सब दिखाएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे। अब इन लोगों का फीस यूज है, सब लोग की जमा कीजिएगा।